प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित अभिभावकों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आह्लादित हैं, मुद्दित हैं, इसलिए क्योंकि जो हम सभी की एक परिस्थिति व समस्या थी कि अपने को सुरक्षित रख करके कैसे पठन पाठन का कार्य किया जाए, इस समस्या का समाधान करते हुए विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय धवल कुमार द्विवेदी जी ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एजुकेशन को पूर्णतः डिजिटलीकृत कर दिया है। जो देश विदेश की क्रांतिकारी मांग है कि सभी क्षेत्रों को डिजिटलीकृत किया जाए, उस क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने आज से विद्यालय की संपूर्ण एजुकेशन को JPIC डिजिटल स्टडी चैनल के माध्यम से पढ़ाई को सुगम सरल बना दिया है। अब आपका बाल्य घर बैठे विद्यालय शिक्षकों के वीडियो के द्वारा अपनी पढ़ाई को सरल और सहज बना लेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये खुशी की बात है, अब आप एक चैनल पर रहकर सभी विषयों के सभी शिक्षकों के सुगम वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं रामजी तिवारी हिंदी विषय के लिए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है जो भी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं। वह सभी विद्यार्थी आज अनिवार्य संस्कृत से आरंभ करेंगे। अनिवार्य संस्कृत का जो पहला पाठ है वंदना, उसी प्रकरण को, उसी टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आए और निर्देशात्मक पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए, ये जो एक प्रकरण है, यह बोर्ड परीक्षा में या आपकी कक्षा 11 की होम एजुकेशन में 7 अंकों का है। 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक श्लोक का हिंदी अर्थ लिखने के लिए आता है। पहले पाठ जो वंदना है, इसमें 5 वैदिक मंत्र हैं। इस प्रकार से 5 हमने लिखे हैं, यह आपके सिलेबस में वैदिक मंत्र हैं। तो आज से जो डिजिटल एजुकेशन प्रारंभ किया गया है, उसका श्री गणेश हम अपने पाठ्यक्रम में दिए गए वैदिक मंत्रों अर्थात वंदना से करते हैं। ये 5 श्लोक हैं। हम इस श्लोकों को सरल सहज ढंग से उच्चारण करेंगे, फिर कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे और उसके बाद अनुवाद स्वरूप आपके सम्मुख रखेंगे। तो आए पहला श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक में ऋग्वेद का श्लोक है। पहले श्लोक में सूर्य देव की स्तुति की गई है। देखें, विश्वानि देव सविता दुर्तानि परासुव यत् भद्रम तत् आसुव। देखें, जैसा कि सर्वविदित है, विज्ञान का युग है। विज्ञान भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को मानता है और ऋग्वेद में सूर्य सबसे प्रधान देवता है। तो उस सूर्य की स्तुति करते हुए मंत्र कह रहा है कि विश्वानि देव सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य, हे संसार के देव सूर्य, दुर्तानि परासु, दुर्ग का मतलब होता है दुखों को, कष्टों को, परासु का मतलब दूर कीजिए। यद भद्रम, यद का मतलब जो, भद्रम का मतलब कल्याणकारी है, तन न उसे, आसु का मतलब प्रदान कीजिए। शब्दार्थ हो गया। अब आप अनुवाद कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, हे संसार के देवता सूर्य, मेरे दुखों को दूर करिए तथा जो कल्याणकारी है वह मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार हम सभी लोग इस श्लोक को कंठस्थ करेंगे और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्नान करेंगे, तो भगवान सूर्य को जल देते हुए इस मंत्र को पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपके अंदर क्रांतिकारी ऊर्जा आएगी, आपकी बुद्धि सकारात्मक होगी और जो भी लक्ष्य आप बनाए रहेंगे वो सब प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ही सभी नक्षत्रों का राजा है। जैसे उसके उदय होते ही अंधकार भग जाता है, प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंधकार नष्ट हो जाएंगे, प्रकाश अर्थात ज्ञान मिल जाएगा। तो पहले श्लोक में सूर्य की स्तुति की गई। दूसरा श्लोक भी वैदिक मंत्र है, ध्यान से देखें। दूसरे श्लोक में लिखा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन
गृधा कस्य स्विद धनम। ऋग्वेद 23 मंत्र में बताया गया कि संसार के कण कण में ईसा का अर्थात ईश्वर का वास है। किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए, त्याग भाव से उसका उपभोग करना चाहिए। आए शब्द के अनुसार अर्थ को समझते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर का वास सब जगह है। किंच जगत्याम जगत, संसार के किंचित मात्र में जितने भी अणु परमाणु हैं सब में ऊर्जा है, अर्थात सब में ईश्वर है। वही विज्ञान ऊर्जा कह देता है। तो संसार के प्रत्येक कणों में ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग भाव से उसका भोग करिए। संसार की जितनी वस्तुएं भगवान ने बनाया है सब हमारे लिए हैं, बस उसका त्याग भाव से उपभोग करें। गृधा का मतलब होता है लोभ। कस्य स्विद धनम, किसी के धन का लोभ ना करें, किसी के धन का लोभ ना करें। अब अनुवाद देखें। संसार के प्रत्येक कणों में ईश्वर का वास है। संसार की प्रत्येक वस्तुओं का त्याग भाव से उपभोग करें, किसी के धन का लोभ ना करें, पराई वस्तुओं पर अपनी नजर ना गड़ाएं। जो कुछ है वो आपका है, त्याग भाव से उसका उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं और तीसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। देखें, तीसरे श्लोक में बताया गया कि हर कार्य साथ साथ करना चाहिए, मिल बांट कर करना चाहिए, भेदभाव पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। सह नाववत् सह नौ भुनक् सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतम अस्तु मां विद्वेष अहे। देखिए बच्चों, सह नाववत्, साथ साथ रहें। सह नौ भुनक्, मतलब भोग करना, साथ साथ भोग करें। सह वीर्यं करवावहै, मिल करके वीरता रूपी कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें। चोरी डकैती नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। साथ साथ तेजस्विनावधीतम अस्तु, हमारा जो धी का मतलब बुद्धि या ज्ञान है वो तेजस्वी हो। मां विद्वेष, मां का मतलब मेरे अंदर द्वेष की भावना ना। तो शास्त्रानुसार गुरु और शिष्य एक साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोग करें, मिल करके वीरता रूपी कार्य करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी हो, हमारे अंदर किसी प्रकार का द्वेष ना हो। इस प्रकार से भगवान के सम्मुख जा करके हमें आत्मनिवेदन करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ हैं ये सब मंत्र हैं। वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया ना, हवा नहीं लग रही है, पंखा बना दिए, कूलर बना दिए, एसी बना दिए। इसी प्रकार से समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने उपकरण बनाया जिसे यंत्र कहा जाता है। और लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने संसार के कल्याण के लिए जो उपकरण बनाए वही क्या है? मंत्र हैं। तो मंत्र से हम अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन पांचों मंत्रों को आप कंठस्थ कर लेंगे और हम जैसे बता रहे हैं उसी प्रकार उच्चारण करके उसका लाभ प्राप्त करें। चलते हैं चौथे श्लोक की तरफ। देखें, चौथा श्लोक तेजस है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत। इस सेंटेंस को आप कहाँ पढ़े हैं? विवेकानंद जी के विचारों में। कहते हैं विवेकानंद जी ने भी कहा है। तो विवेकानंद जी ने उपनिषदों को आत्मसात किया, इसीलिए आज संसार उन्हें गुरु के समान पूजता है। तो ये उनका स्लोगन था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत। वास्तव में सूक्ति कहाँ की है? मंत्र कहाँ का है? वेद का है। तो देखिए, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, प्राप्त प्राप्त करो, वर का मतलब श्रेष्ठ, बोध का मतलब ज्ञान। उठिए, जागिए और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कीजिए, अर्थात आलस्य ना रहें, उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त करें, जागृत अवस्था में।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का जो अंतिम श्लोक है वह भगवान सूर्य से कल्याण मस्तु निवेदन किया गया। पढ़ते हैं और अर्थ समझते हैं। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ध्यान दें, हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना है। उसने भगवान से मांगा था वरदान कि दिन में मृत्यु ना हो, रात में ना हो, ना अस्त्र से ना हो, शस्त्र से ना हो, नर से ना हो, नारी से ना हो, सारी बुद्धि लगा लिया था और प्रसन्न हो गया था यह मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन हमें आत्मनिवेदन करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। श्लोक में क्या कह रहा है? यतो यतः समीहसे, समीहसे का मतलब होता है चाहना। यतो यतः समीहसे, प्रभु आप जिस से चाहते हैं अभयम कुरु, उससे हमें अभयम का मतलब निर्भय करिए। जो भी जीव जंतु हमारे लिए कष्टकारी हैं, हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, वो मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। इसलिए मंत्र कह रहा है कि हे प्रभु आप जिस से चाहते हैं उससे हमें निर्भय करें। सम का मतलब होता है कल्याण, सम शब्द से बना, समधन्य, सम का मतलब कल्याण, पूर्व कल्याण करो। प्रजा अभयम न पशुभ्या, मेरे पशुओं तथा प्रजाओं का भी कल्याण कीजिए। तो इस श्लोक में संपूर्ण संसार के कल्याण की प्रार्थना की गई है। पुनः देखिए श्लोक का, हे प्रभु आप जिस से चाहते हैं उससे हमें निर्भय कीजिए। मेरे पशुओं, मेरी प्रजाओं तथा संपूर्ण संसार का कल्याण करो, करिए। इस प्रकार से हम लोगों ने आज इन 5 वेद मंत्रों को पढ़ा और इसकी महिमा जाना। अब संक्षिप्त रूप से अंतिम में मैं एक बार अर्थ बता दे रहा हूं, पुनः ध्यान दें। हे संसार के देवता सूर्य, मेरे दुखों को दूर करिए तथा जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे प्रदान कीजिए। दूसरे श्लोक को देखें। संसार के प्रत्येक कणों में ईश्वर का वास है, सभी का त्याग भाव से उपभोग करें, किसी के धन का लोभ ना करें। तीसरे में गुरु शिष्य निवेदन करते हुए कह रहा है, हे प्रभु हम साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, हमारा कार्य वीरता से युक्त हो, हमारा ज्ञान तेजस्वी हो, हमारे अंदर द्वेष की भावना ना आए। तीसरे मंत्र को पढ़ते हैं, देखते हैं। उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। पांचवा और अंतिम मंत्र कह रहा है कि हे प्रभु आप जिस से चाहते हैं उससे हमें निर्भय कीजिए। हमारे पशुओं का, प्रजाओं का, हम सबका कल्याण। तो इस प्रकार से आज आप इन श्लोकों को लिखेंगे, कंठस्थ करेंगे, अर्थ समझ लेंगे। कल के वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। तो अब आप JPISC डिजिटल स्टडी के माध्यम से सभी विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक घर बैठे प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसका पूरा समाधान आपके प्रधानाचार्य जी ने कर दिया है। धन्यवाद।